दर्शकों, अगर हम कहें कि धरती पर आज भी है कृष्ण का दिल, बहुत पुरानी मान्यता है कि हजारों साल पहले धरती पर आए श्री कृष्ण का दिल आज भी धरती पर धड़क रहा है। जी हाँ दर्शकों, भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण ने इस अवतार में भगवान विष्णु का विराट रूप धारण किया था, लेकिन श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद उनके शरीर का ये अंग क्यों नहीं जला, इसके पीछे एक कथा है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो इनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन इनका बचपन गोकुल में गुजरा। महाभारत के युद्ध के बाद इन्होंने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया और जिस समय उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हुआ तो उनकी माता गांधारी बहुत दुखी हुई। दुर्योधन की माता उनके शव पर दुख व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थीं। वे अपने पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। कृष्ण मुस्कुराए और गांधारी का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया। फिर भगवान कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया था। इसके पश्चात ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भगवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को एक शरारत सूझी और वो स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने चले गए। उन्होंने ऋषियों से कहा कि वे गर्भवती हैं। जब उन्होंने ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने श्याम को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऋषियों का श्राप सुनकर श्याम बहुत डर गया। वह उग्रसेन के पास गया। उन्होंने बताया कि तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दो। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों को कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लग गए। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को द्वारिका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर वह शराब के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। उसके कुछ दिनों के बाद बलराम भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो शाम के पेट से निकला था और यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी शक्ति तो अलौकिक है, लेकिन शरीर को तो त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वे अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए। तब पांडवों ने उनका शरीर जला दिया, लेकिन उनके शरीर का हिस्सा दिल जलता ही रहा। तब पांडवों ने उनका दिल नदी में प्रवाहित कर दिया, जो एक लट्ठा बन गया और ये लट्ठा राजा इंद्रियम को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार आज भी श्री कृष्ण का दिल धरती पर ही है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको इस विषय में कुछ कहना है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल समय चक्र को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि श्री कृष्ण की कितनी रानियां थीं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।